हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जो भी बच्चे अभी तक विजिट नहीं किए हैं वो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पार्ट 1। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों मीडियम में हम लोगों ने डिस्कस किया जिससे कि दोनों बच्चों को हेल्प मिल सके। और जिस बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे क्लासेस के नोटिफिकेशन भी मिलते हैं और जो भी क्लासेस चलती हैं उसके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। ठीक है, और आप सभी बच्चों का कल का कॉमेंट था कि क्वेश्चन सही से विजिबल नहीं है, तो जी हाँ, मेरे पास इसी क्वालिटी में क्वेश्चन है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ़ोन का मैक्सिमम क्वालिटी बढ़ा लीजिए इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छे जगह पे बैठिए, वहाँ पे बैठिए जहाँ पे कि नेटवर्क बेहतर हो, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। अगर उसमें भी विजिबल नहीं हो पाता है तो मैं क्वेश्चन आज जूम कर करके बताऊंगा, जूम कर करके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और फिर भी प्रॉब्लम है तो आपको ये क्लास देख लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको तो पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या है। फिर आप पीडीएफ देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आराम से थोड़ा जूम कर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कल 70 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, आज हम लोग 71 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सूडोसील, यानी निम्न में से किसमें मिथ्या देह गुहा उपस्थित होती है। देखिए, सूडोसील क्या होता है, ऐसा बॉडी जिसमें कि सीलोम नहीं है लेकिन देखने में वो क्या लगता है, सीलोम के जैसा लगता है। ठीक है, सूडोसीलोम है मतलब है सीलोम नहीं, उसमें देह गुहा है नहीं, लेकिन मिथ्या है, एक मीथ है, मतलब एक देखने से लगता है कि वो देह गुहा है। ठीक है, तो वो किस में पाया जाता है, तो वो निमेटोडा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, निमेटोडा में। और निमेटोडा फाइलम को ही एक और नाम बोला जाता है स्केलमिंथिस। तो अगर ऑप्शन में स्केलमिंथिस रहता तो भी हो जाता, अगर ऑप्शन में निमेटोडा है तो वो भी हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, 71 नंबर क्लियर। अब 72 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जूम करके देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइजोसोम फंक्शन। ये क्वेश्चन तो आपसे अच्छे से बनेगा कि निम्न में से लाइजोसोम का कार्य क्या है। तो लाइजोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, और लाइजोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को यानी कि बाह्य पदार्थ का पाचन करता है, साथ ही साथ ऑटोलाइसिस भी करता है। मतलब क्या, ऑटोलाइसिस का मतलब क्या, स्वनष्टीकरण, मतलब खुद को भी वो नष्ट कर सकता है, और साथ ही साथ ट्रिगर ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में भी सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। लाइसोसोम का फंक्शन क्या क्या है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, बाह्य पदार्थों का पाचन करता है, साथ ही साथ स्वनष्टीकरण करता है यानी ऑटोलाइसिस करता है, और साथ ही साथ कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन में हेल्प भी करता है। ठीक है, अब हमारा 73 क्वेश्चन को हम लोग फोकस में लेते हैं। 73 क्वेश्चन क्या है हमारा, 73 क्वेश्चन है पेस मेकर ऑफ द हार्ट, यानी हृदय का स्पंदन केंद्र या गति निर्धारक है। ये सभी बच्चे जानते होंगे, SA नोड को साइनो एरिकुलर नोड को कहा जाता है, और हिंदी में नोड को घुंडी कहा जाता है, तो SA घुंडी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, हेड और कैपिटुलम। पहले मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, चलिए, हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। जैसे पौधे में फूल का किस तरीके से सजावट है, किस तरीके से उस पौधे में फूल आया है, उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, पुष्प क्रम कहते हैं हिंदी में, किस क्रम में उसमें पुष्प आया है। तो वही कह रहा है कि हेड यानी शीर्ष अथवा मुंडक पुष्प क्रम पाया जाता है। तो ये एस्टेरेसी फैमिली, कौन सा फैमिली, एस्टेरेसी कुल के पादपों में पाया जाता है। और एस्टेरेसी कुल का यहाँ पे कौन सा पादप है, सनफ्लावर। तो सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जो कि एस्टेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और एस्टेरेसी फैमिली का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है, हेड और कैपिटुलम होता है। ये आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th में पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 75 नंबर यदि क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव यूजेनिक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक सूर्यजननिकी है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में मेरे को भी कंफ्यूजन में है कि आखिर होना क्या चाहिए आंसर, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस नहीं करूंगा। इसका अगर किसी को पता है तो आप लोग डिस्कस कीजिए। ठीक है, मैं पॉजिटिव यूजेनिक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करूंगा, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन
क्वेश्चन का आंसर टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर में मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूं। यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के बारे में नहीं बोलूंगा, ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि आपको गलत बताना बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर नहीं आता है तो भैया मैं एक्सेप्ट करता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता है, ठीक है। इसके बारे में मैं स्टडी करूंगा कि पॉजिटिव यूजेनिक्स में क्या क्या आते हैं, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से ऑप्शन वहां पे छटा नहीं रहा है। और मतलब ऐसा होता है ना कि आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, उसका आंसर टिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसी में से एक क्वेश्चन वो है, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है एट्रोपा बाल्डोना। एट्रोपा बाल्डोना क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट मतलब क्या? औषधि योग्य पौधा। इससे बहुत तरीके की क्या बनाई जाती है? औषधि बनाई जाती है। तो एट्रोपा बाल्डोना प्लांट ऐसा प्लांट है जिससे कि क्या बनाया जाता है? औषधि बनाया जाता है, ठीक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा कि ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो किसका बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का। किसका? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल बना होता है वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। यानी ग्राम ग्राही या फिर ग्राम धनात्मक जीवाणुओं का जो कोशिका भित्ति बना होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमारा है एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। एज ऑफ ए ट्री यानी क्या हुआ? किसी वृक्ष का आयु आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर कोई पौधा नहीं बोलेंगे, इसको पेड़ बोलेंगे। पेड़ को यदि आप यहाँ से काटते हैं इस तरीके से, तो अगर काटते हैं तो वहाँ पे अगर देखिएगा उस लकड़ी में एनुअल रिंग बना होता है, गोल गोल अंदर में रिंग बना होता है, उसी को हम लोग एनुअल रिंग या फिर वलई, वार्षिक वलई कहते हैं, ठीक है। तो उसी जितना वो वार्षिक वलई है यानी एनुअल रिंग है, उसी से उस पौधे का उम्र भी पता लगाया जा सकता है कि वो कितने साल का पौधा है। तो एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। किसके द्वारा? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स के द्वारा, ठीक है। हिंदी में बोले तो वार्षिक वलयों की संख्या से वृक्ष की आयु का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेंसी ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी करेंसी हमने पता रखा है कि एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? एटीपी को कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी ऊर्जा की मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का दूसरा नाम क्या है? तो स्पायरोगायरा को वाटर सिल्क के नाम से भी जानते हैं। वाटर सिल्क याद रख लीजिए। स्पायरोगायरा को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हमारे पास क्या है? 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा लेंगे एंजाइम के बारे में। देखिए क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रेफरेंस टू एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में आप ये याद रख लीजिए कि होलो एंजाइम का दो कंपोनेंट से बना हुआ आता है। कौन सा एंजाइम? होलो एंजाइम 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम प्लस दूसरा होता है को एंजाइम। तो आपका आंसर नंबर इस हिसाब से देखिएगा तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। होलो एंजाइम का कितने का, मैंने क्या बोला? होलो एंजाइम का कितना ये होता है? होलो एंजाइम कितने एंजाइम से? 2 एंजाइम से मिलकर बना होता है। एक होता है एपो एंजाइम, दूसरा होता है को एंजाइम। उसी तरीके से हिंदी में भी वही है कि एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस सह एंजाइम, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड एडल्ट फ्रॉग। मतलब कहने को हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो मानवों तथा वयस्क मेढकों दोनों में समान पाया जाता है। मतलब वयस्क मेढक और इंसान में समान पाया जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है यूरियोथेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। मतलब हुआ कि देखिए इंसानों में भी यही काम होता है कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है जैसे कि एमोनिया वगैरह, उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट किया जाता है, यानी शरीर से बाहर किया जाता है। जस्ट यही करता है कौन? मेढक भी। तो मेढक और इंसानों में यही कैरेक्टर सेम है, यूरियोथेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यानी यूरियोटेलिक प्रणाली द्वारा क्या करता है? त्यागना करता है। मतलब वो एक्सक्रीट जो करता है, बॉडी से बाहर निकालता है अपने टॉक्सिक सब्सटेंस को, वो यूरिया के रूप में करता है, ठीक है। फिर हम लोग ऑप्शन बी सी डी क्यों नहीं हुआ वो भी बताएंगे। 4 चैम्बर ऑफ हार्ट।
क्या बोला है, समान होना चाहिए, जबकि हम लोग जानते हैं इंसान का जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष होता है, लेकिन मेढक के हृदय में मात्र 2 कक्ष होता है। कितना कक्ष, 2 कक्ष, ठीक है। फिर हम लोग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, वो शरीर के अंदर होता है, जबकि मेढक में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर से बाहर होता है। और क्या, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, तो हम लोगों में जो आरबीसी होता है, मेच्योर आरबीसी होता है, वो क्या होता है, केंद्रक विहीन होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है। लेकिन जो एडल्ट फ्रॉग है यानी वयस्क मेढक है, उसके आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। समझ गए कि इंसान में भी टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे एमोनिया वगैरह है, उसको यूरिया के रूप में कन्वर्ट करके देन एक्सक्रीट किया जाता है। जस्ट उसी तरीके से फ्रॉग यानी वयस्क मेढक में भी टॉक्सिक सब्सटेंस एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके वो एक्सक्रीट करता है। और जब भी ऑप्शन है जैसे कि इंसानों में 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन मेढक में द्विकक्षीय हार्ट होता है। इंसानों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि मेढक में बाय फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोगों में ई न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, यानी ये न्यूक्लिएट नहीं होती है, और एडल्ट फ्रॉग में न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। क्लियर, आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स विच स्टेज इज डोमिनेंट। ये आपको सीधा याद रखना है कि ब्रायोफाइट जो होता है उसमें गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होता है, मतलब जो मैक्सिमम उसके लाइफ साइकिल का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है। क्या होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज, यानी अगर उसको हम लोग बोले तो हिंदी में युग्मकोद्भिद, क्या, युग्मकोद्भिद अवस्था में वो उसका डोमिनेंट फेज है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो अपने ब्रायोफाइट्स अपने जीवन काल में किस रूप में बिताता है, तो वो युग्मकोद्भिद की अवस्था में बिताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फोकस में लेंगे। प्लासेंटेशन, क्या, प्लासेंटेशन प्रेजेंट इन पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे में पाया जाने वाला बीजांड न्यारा है। देखिए प्लासेंटेशन क्या होता है कि उसमें जो बीज है, मटर का जो आप खाते हैं मटर, तो उसमें जो बीज है वो किस प्रकार से सजाया हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मटर का है प्लांट, तो मटर का ये है तो उसमें किनारे किनारे पे क्या लगा होता है, उसका सीड लगा होता है। तो इस टाइप के प्लासेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार के प्लासेंटेशन को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लासेंटेशन, यानी सीमांत बीजांड न्यारा। ठीक है, क्या कहते हैं, सीमांत बीजांड न्यारा। तो प्लासेंटेशन प्रेजेंट इन पी प्लांट में जो प्लासेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है, मार्जिन मतलब किनारा, तो सीमांत में यानी सीमा पर होता है, यानी किनारे किनारे में सीड्स होते हैं। क्लियर, चलिए लाइफ स्पान ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज, रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो लगभग 8 से 10 दिन का होता है। कितना दिन का, 8 से 10 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉर्क कैम्बियम जो उदाहरण है वो किसका है, तो लेटरल मेरिस्टेम का है। किसका है, लेटरल मेरिस्टेम। किसका, कॉर्क कैम्बियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम, यानी कॉर्क कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक का उदाहरण है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा क्या होता है, प्लांट्स का वेट यानी क्या कहते हैं उसका क्या मोटाई बढ़ता है, क्या बढ़ता है, मोटाई बढ़ता है। और एपिकल मेरिस्टेम जो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, उसके द्वारा क्या होता है, पौधे का हाइट बढ़ता है। तो ये जो कॉर्क कैम्बियम है वो किसका उदाहरण है, लेटरल मेरिस्टेम का, जिसके कारण क्या होता है, प्लांट का क्या कहते हैं ये मोटाई बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलिडोन, इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे। स्कोलिडोन बिलोंग्स टू द क्लास, स्कोलिडोन को किस वर्ग से संबंधित रखती है। देखिए स्कोलिडोन को हम लोग डॉग फिश कहते हैं, और डॉग फिश के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। देखिए एक होता है स्कोलिडोन, दूसरा होता है प्रिस्टिस। ये दोनों एग्जाम्पल हमने पढ़ा रखा है, स्कोलिडोन और प्रिस्टिस मॉडल पेपर सीरीज में है। स्कोलिडोन को हम लोग डॉग फिश कहते हैं, प्रिस्टिस को हम लोग सॉ फिश कहते हैं। ये दोनों किस क्लास से बिलोंग करता है, तो कॉन्ड्रिकाइटिस बिलोंग से, किससे, कॉन्ड्रिकाइटिस क्लास से बिलोंग करता है, और हिंदी में भी बोले तो कॉन्ड्रिकाइटिस ही बोला जाता है। ठीक है, आप स्कोलिडोन किस वर्ग से संबंध रखता है, तो कॉन्ड्रिकाइटिस से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आर। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मतलब, वेस्कुलर का मतलब हुआ संवहन, और संवहन का मतलब हमने बताया संवहन उत्तक कौन कौन सा है, जाइलम है और फ्लोएम है। और प्लांट किंगडम में जो जितने 5 फाइलम है उसमें सबसे पहली बार जो संवहन उत्तक देखने को मिला, क्या, संवहन उत्तक देखने को मिला, यानी वेस्कुलर टिश्यू, वो किस में था, टेरिडोफाइट्स में था। और अपुष्पोद्भिद जिसमें कि क्या लगे, पुष्प ना बने और बीज
ना बने, क्या नहीं बने, बीज ना बने। जैसे कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम को 2 पार्ट्स में बांटा था ना, क्रिप्टो गेम्स और फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स में कौन कौन था, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, और ये तीनों में क्या हो, जिसमें कि बीज ना हो और बीज और फूल ना हो। और फेनरो गेम्स में क्या था कि बीज भी हो और फूल भी हो। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्रिप्टो गेम्स और वेस्कुलर, यानी सबसे पहला प्लांट जहाँ पे कि क्या आया हो, वेस्कुलर आया हो, यानी वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम आया हो, वो कौन सा है, टेरिडोफाइट्स है। कौन सा है, टेरिडोफाइट फाइलम है। क्लियर। चलिए अब, और प्लांट्स में फाइलम को डिवीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिवीजन। तो संवहन और पुष्पोद्भिद किस डिवीजन से बिलोंग करता है, तो टेरिडोफाइट्स से बिलोंग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, बॉटनिकल नेम ऑफ रेडिस। रेडिस का बॉटनिकल नेम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम रेफेनस सेटाइवस होता है। किस क्या होता है, रेफेनस सेटाइवस। मूली का क्या होता है, वनस्पतिक नाम रेफेनस सेटाइवस है। ठीक है। ये भी देखिए, अब आप क्या कीजिएगा कि सभी का बॉटनिकल नाम याद कीजिएगा, जितना भी ये सब गाजर, मूली, आलू, टमाटर सबका नहीं है ना, आप उसी का याद कीजिएगा जो एनसीईआरटी में दे रखा है और मॉर्फोलॉजी चैप्टर में क्लास 11th में दे रखा है रेडिस का। क्या, रेडिस का बॉटनिकल नेम रेफेनस सेटाइवस। जैसे कि आलू का भी दे रखा है सोलेनम ट्यूबेरोसम। ठीक है। इस तरीके से प्याज का भी दे रखा है ओलियम सेपा। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के पॉइंट्स पे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं तभी आप रिवाइज कीजिए, अन्यथा यदि आप एक बार भी नहीं पढ़े तो आप एनसीईआरटी को टच भी मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत डिमोटिवेट करेगा आपको, क्योंकि वो काफ़ी टफ लैंग्वेज में है। उसके लिए एक अच्छे एजुकेटर का जरूरत है जो कि आपको लाइन बाय लाइन क्लियर बताए। देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब क्या तरीका है, उसमें क्या है कि अगर एक पैराग्राफ यदि आप पढ़ें तो उस पैराग्राफ से आप फिर सोचिए कि कितने टाइप से क्वेश्चन बना। ठीक है। मेरा काम वही रहेगा अगले बैच से, मैं सोच रहा हूँ कि वही करूँगा कि पैराग्राफ के एक एक लाइन को मैं समझाऊंगा कि देखिए इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इस लाइन से ऐसे क्वेश्चन बनेगा। देन आप लोगों बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। लेकिन इस बार जो हो सक रहा है हम लोगों ने किया है और बेस्ट है, इतना में भी अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो मूली का वनस्पतिक नाम क्या है, रेफेनस सेटाइवस। क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में। केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने किया। सॉरी, रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का, रॉबर्ट ब्राउन, किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका का खोज किया था। अच्छा बताइए, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोन वॉन लीवनहुक। और मृत कोशिका, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ठीक है। साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, सेल का अध्ययन यानी कोशिका का अध्ययन। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 100 नंबर तक, 50 to 100 तक बायोलॉजी का क्वेश्चन था, वो हमने कवर कर लिया। ठीक है। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कवर हो गया। और फिर इस तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास 1 ईयर का अवेलेबल है। और मैं ये भी बता दूं कि ये मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। शायद हो सके तो ये 2019 का या तो 2018 का है। क्यों, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन उदित सर ने अवेलेबल किया है कि ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन किस ईयर का है सर को भी नहीं पता है उतना। लेकिन हाँ 2018 या फिर 2019 का है। लेकिन हाँ आपके एग्जाम का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। इतना ट्रस्ट आप कर सकते हैं, आपके एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन आता है और इसी एक एक लाइन, 1 लाइनर क्वेश्चन आती हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आता है, बस छोटा छोटा ही क्वेश्चन आता है। बस सही मायने में यदि आप एनसीईआरटी को रीड कर लेंगे 4 से 5 बार तो मेरे ख्याल से 50 में से 50 क्वेश्चन यदि आप सही कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन जैसे एक्सेप्शनली आ जाता है पॉजिटिव यूजेनिक्स वाला, वो टॉपिक मुझे को पढ़ना पड़ेगा पॉजिटिव यूजेनिक्स के बारे में। देन मैं उसका आंसर टेलीग्राम पर आपको साझा कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए, और हाँ आज के रात में मैं सोच रहा हूँ कि 2017 के मॉडल पेपर को कम्प्लीटली रिवाइज करवा दूँ। ठीक है। तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज रात के 8 बजे से, कितने बजे से, 8 बजे से ये 2017 का मॉडल पेपर कंप्लीट होगा। ठीक है। कंप्लीट मॉडल पेपर हम लोग 2017 का रिवाइज करेंगे आज रात 8 बजे। ठीक है। ये क्लास कंफर्म होगा, इसलिए आप अभी से ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको मिल जाए। या फिर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक ऐसा चीज़ ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, फिर आप क्लास साथ में हमारे साथ कर सकें, चाहे वो एक पार्ट में कंप्लीट हो या फिर अगर मान लीजिए जैसे कि हमारे पास मोबाइल है तो उसमें एक ही बार में ज़्यादा लंबा वीडियोज़ नहीं शूट हो पाता है, प्रॉब्लम करने लगता है। तो इस कारण से हो सके तो ऐसा होगा कि अगर 1-1.5 घंटा, क्योंकि 1 घंटा कम से कम लगेगा, क्योंकि मैं पूरे 45 मिनट का मिनिमम क्लास चलेगा, तो अगर उतना नहीं हो पाता है ना, तो जैसे ही जितना पार्ट्स में ख़त्म हुआ जस्ट
जस्ट 5 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? तो चलिए हम लोग मिलते हैं रात वाले क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आपको कैसा लगा, क्या सारे क्वेश्चन का आंसर भी सही है ना, आप लोग भी डिस्कस कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं रात वाले क्लास में। ओके, बाय बाय।